क्या अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाओगे? और टोटल जरा देखो जरा इसका, कुछ बिजी था। बिजी थे? हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत बिजी हो। एक महाबगैरत इंसान के साथ बिजनेस जो शुरू कर लिया है। ऐसा करो, पेडल कोर्ट छोड़ो और नाइट क्लब का बिजनेस शुरू कर दो। तुम्हारे सुल्तान भाई के लिए ना ऐसा ही बिजनेस ठीक रहेगा। फिजा आहिस्ता बोलो प्लीज, क्या हो गया है यार? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जब तक सुल्तान मेरे पैसे वापस नहीं करता मैं उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। फिजा वो बहुत खतरनाक इंसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? 40 लाख रुपए लगे ना तुम्हारे? क्या ये 40 लाख रुपए की कीमत है मेरी इज्जत की? कैसी फालतू बातें कर रही हो यार? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। ओहो, नाउ आई गेट इट। अभी प्रायोरिटी तुम्हारा बिजनेस है, उसके बाद मैं होंगी, फिर कुछ और। बहुत बड़े लूजर निकले हो तुम अकरम। फिजा लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जानते हो अपनी होने वाली बीवी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले मर्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है? सोसाइटी में ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। दैट्स इट। यार मुझे खुद उस सुल्तान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि फिजा मैं अभी उससे कुछ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। बिजनेस तो छोड़ो, तुम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे उम्र भर। पर तुमने क्या किया? और तुम फिजा, तुमने क्या किया? तुम उन मेल डॉक्टर्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, और जब उस सुल्तान ने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? तुमने उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अकरम वो झूठ बोल रहा है। हाँ फिजा, इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब झूठे, सिर्फ तुम सच्ची हो। तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक दिन पिक करने आया था, तुम अपने उन मेल फैकल्टीज के साथ बातें कर रही थी। अब झूठ मत बोलना और ये मत कहना कि सिर्फ मेरा इल्यूजन है फिजा। तुम्हारे दिमाग में इतनी गलाजत भरी होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर एक मर्द और औरत इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड, मुझे वक्त पर पता लग गया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे अफरम, बहुत अफसोस। फिजा, सुल्तान माफी मांगना चाहता है, उसके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्लीज। यानी कि तुम उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर बैठे हो और मुझे गलत समझ रहे हो। बहुत अफसोस हुआ अकरम, बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। सारी उम्र तरसोगे तुम। क्या करूं बताओ, क्या करूं? ये सब कुछ बंद कर देता हूं, बस सड़क पे आ जाता हूं। फिर करोगी मुझसे शादी? दोगी मेरा साथ? जिस इम्तिहान में तुम खुद उतरने को तैयार नहीं हो ना, उसमें तुम मुझे चैलेंज मत करो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं अकरम। ये तुम्हारी अपनी लेजीनेस है, ये तुम्हारी अपनी नेचर है जिस वजह से तुम आज यहाँ पर हो। तुम अपनी नाकामियों का इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं जा रही हूँ अकरम। दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा।
अकरम, मेरा प्यारा भाई, क्या अभी भी अपने भाई से नाराज है? सुल्तान भाई, मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। अरे यार मेरा प्यारा भाई, देख अकरम, ये लड़की वड़की के चक्कर में अपनी दोस्ती और कारोबार खराब मत करो। देखो ये पेडल कोर्ट, ये सुबह शाम लोग पेडल खेलने आएंगे, भाई तुम पैसों में खेलोगे, और जब जेब में पैसा हो ना अकरम, तो लड़की खुद चल के आती है। हैं? और एक वो तुम्हारी डॉक्टर नहीं, अव्वल दर्जे की बदतमीज और बदजुबान लड़की है। मैंने उससे समझाना चाहा कि तुम मेरे छोटे भाई की अमानत हो, ऐसे गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफी नहीं दिखाई जाती। उल्टा उसने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। अब बताओ, खून का घूंट पी लिया लेकिन उफ तक ना की। सुल्तान भाई, मजीद कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। आप मेरे पैसे कब लौटाएंगे? यार मेरी जान, मेरे अकाउंट तो ब्लॉक पड़े हैं, अभी तुम ही कुछ करो। देख, मैं जल्द से जल्द तेरा 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। सुल्तान भाई, मेरे पास 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। मैंने अपनी फैमिली से इस शर्त पे उधार लिया था कि जब भी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा मैं उनको वापस लौटा दूंगा वो पैसे। यार भाई, अब मजबूरी है, तुम्हें कुछ करना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं यार सुल्तान भाई? क्या मैं अपनी किडनी भेज दूं? अरे यार, कर दी ना तुमने छोटी बात। अरे इतने बड़े घर में रहते हो, अब भाई बहुत पैसे होंगे, आगे पीछे घूमो, मक्खन लगाओ, पैसे निकलवाओ। अरे बोल दो, कुछ महीने में वापस कर देंगे यार। सुल्तान भाई, वो भी सारे पैसे मेरी फैमिली वालों ने ही दिए थे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें वो 10 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन बाकी की रकम का बंदोबस्त तुम खुद करोगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मेरा गार्ड है, आज से यहीं रहेगा, जगह की सिक्योरिटी हो जाएगी, तो उसे तुम चाबियां दे देना। और दिल छोटा नहीं कर, वो मेरी वजह से नाराज होके गई है ना, ये अब मेरी ही जिम्मेदारी के वापस तेरी जिंदगी में उसको लाना, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। 2-3 थप्पड़ और खाने पड़े तो खा लेंगे। हमारे अब्बा कहा करते थे, खाली जेब वाला मर्द और गली का कुत्ता दोनों एक बराबर हैं, दोनों भौंकते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब जेब में पैसा हो ना अकरम, सब ठीक हो जाता है। खैर, मैं 10 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ, बाकी रकम का बंदोबस्त करो। अच्छा, नहीं, आजा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ।